हिंदुस्तान से जो हिजरत की हमारे पेरेंट्स ने, वो सही थी, क्योंकि मज़हब और तहज़ीब ज़बान इस सब को महफूज करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान से जो अमेरिका हमने हिजरत की, वो बहुत बड़ी गलती हो गई। अब ये देखिए, ये तहज़ीब जो है, ये नई हमारी जनरेशन है, वो सब कुछ फेंक रही है, मिटा देना चाहती है, और हिजरत पे हिजरत हो रही है। ये बेसमेंट, ये लाइब्रेरी से मैंने बनाई थी, ये देखिए, ये सब यहाँ पे अब जो ख़त खाली किया जा रहा है, और इसका क्या हाल हो गया है। और यहाँ पे ये कुछ चीज़ें हैं, ये भले फेंक दें, ये वो हैं अवार्ड्स वगैरह जो मुझे मिलते रहे हैं, और ये प्लेग हैं। तो ये लकड़ी के टुकड़े ही हैं, वो इसके क्या फ़र्क पड़ता है, इसको रखें या फेंक दें। ये क्या है, ओहो देखिए, ये बड़ी ज़बरदस्त डॉक्टर तकी आबिदी साहब ने फैज़ साहब पे, ये बड़ी ही ज़ख़ीम किताब है, और ये बहुत ही अच्छी किताब है। इसको तो मैं इनको नहीं फेंकने दूंगा। यहाँ 98% किताबें फेंकी जा चुकी हैं, सिवाय चंद एक जो कि बहुत ही, ये देखिए, ये एक लखनऊ पे अब्दुल हलीम शरर साहब की किताब है। वो बहुत सारी कुछ चीज़ें, ये कुलियात इक़बाल की सारी किताबें हैं, ये कुछ मैंने नहीं फेंकी हैं। और एक दीवाने गालिब था हमारे पास, 100 साल से ज़्यादा पुराना, वो कहाँ चले गए, तो वो तो नहीं फेंक दिया। अच्छा साहब, ये जो है, ओहो, ये इसमें बड़ी अहम था। ये देखिए, ये एक मैगज़ीन है, ये लाइफ मैगज़ीन है 1947 का। ये जिसमें पाकिस्तान का जो है वो इंडिपेंडेंस की सारी जो है वो कहानी है। और ये हमारे अयूब खान साहब खड़े हुए हैं। कौन से प्रेसिडेंट थे, जॉनसन, कौन थे ये इस पर डेट है नहीं, ये तो पुरानी है, 1959 की है। 47 की ये है जी, 47 की ये है। तो ये उस दौर के मैगज़ीन हैं। इसको अब तक तो संभाल के रखा है। अब ये कितनी चीज़ें मैं संभालूँगा, और अब आहिस्ता आहिस्ता जो है, फैज़ साहब यहाँ पे पड़े हुए हैं। अरे अच्छा ठीक है, ये तो हाँ मैंने रखी है यहाँ पे अभी। अब ये प्रिंटर तो नया है, अगर किसी के काम आ जाए। ये यहाँ से डालेंगे, बड़ी ही ज़रूरी अच्छी। तो अब ये रखने पे है कि शौक़ हो किसी को, नई जनरेशन जो है वो, मैंने कहा ना, हिजरत के बड़े नुकसान हो रहे हैं कि वो हर चीज़ फेंक देना चाहते हैं, उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। ओ हो, ये देखिए, हो, ये तो ओरिजिनल तस्वीरें हैं। ये अब्बा की, ये अब्बा के मामू हैं मेहदी हसन साहब। ये हिंदुस्तान की तस्वीर है, लखीमपुर की या लखनऊ की। अच्छा, ये अब्बा की तस्वीर है, ये बिल्कुल, ये अब्बा बैठे हुए हैं, उनके साइज़ खड़े हुए हैं। तो एक दफ़ा मैंने कहा ये साइज़ है, तो वो कहेंगे नहीं, हम इनको साइज़ नहीं कहते थे, इनको एहतराम से बुलाते थे, इनायत हुसैन साहब। ओहो, ये ज़रा मैं हटा दूँ, क्या क्या तस्वीरें देखिए। अब ये डब्बे में पहले फेंक दी गई बेसमेंट में, उन्होंने कहा फरिश्ते नहीं आते हैं ऊपर, बेगम साहिबा ने तो इनको डब्बे में लपेट के यहाँ बेसमेंट में फेंक दिया गया। चचेजान खड़े हैं, जोशमली आबादी साहब हैं, नवाब अबुल हसन साहब बिलगिरामी हैं, प्रिंस मिर्ज़ा करीम, क्या नाम था उनका, कदर बहादुर, वो हैं। चचेजान के सारे दोस्त हैं, हिंदुस्तान की ही ज़्यादातर ये तस्वीरें हैं, अम्मी और खाला जान की। अब देखिए, ये पुरानी तस्वीरें, ये फ्रेम जो हैं, ये अब ये नई जनरेशन कहती है इनसे हमारा क्या वो है, ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं बाबा, इनको अब आप छोड़ दीजिए, ये नहीं फेंक दीजिए। ये भी हिंदुस्तान की ही, कोई चचेजान जाते थे, जुगन चचा जाते थे शिकार पे, पता नहीं क्या इसकी कहानी है इस तस्वीर की, मुझे पता नहीं। ये नाना साहब की तस्वीर है, वो उनका पीछे से पाई कोई खड़ा है। ये नाना साहब की तस्वीर है, ये ओरिजिनल मेरे पास है। ये भी अब्बा के मामू हैं, इनका नाम मैं भूल गया, मैं भी तो अब चीज़ें भूलता जा रहा हूँ। ये आ गए, वाह वाह वाह, आई लव माई फादर। ये देखिए, ये कितनी इनकी
ये मैंने कभी मूछें नहीं रखी, अब्बा ने। उस ज़माने में कुछ फैशन था तो अब्बा उसमें रहते थे। अच्छा ये वो है, ये नानी मम्मी, हमारी नानी बुआ कहते थे इनको। देखिए उनकी जो है वो अभी तक उनका उस ज़मींदारी से जान नहीं थी। ओहो दादी, आपा, दादी के चेहरे पे इस वक्त भी गुस्सा है, जाओ जलाल है। अच्छा जनाब, ये पुरानी पूरी ट्री है, ये अब्बा की वही पिक्चर जो अभी ओरिजिनल मैंने हासिल की ये है। अच्छा ये एक बड़ी अजीब सी, यार ये भी फेंक दें, ये फ्लैग्स जो है ना ये किस काम के हैं? अब ये सारा ये सब बंच ये फेंक दें। अच्छा ये बुक्स मेरी, मैं भी चेकआउट करता हूँ। अच्छा साहब, ये बुक्स जो आप देख रहे हैं इसकी बड़ी कहानी है कि मैं एक डॉक्यूमेंट्री के लिए पाकिस्तान गया था तो साथ ये ले गया था किताबें कुछ पढ़ने को। तो जद्दा में उम्रा के लिए जब मैं एक दोस्त थे मोज़ेज़ भाई के दोस्त, उनके घर ठहरा तो उन्होंने कहा नहीं आप कोई किताबें नहीं लाए थे साथ। मुझे अच्छी तरह से याद है, और वो नहीं मिली किताबें। अब अजीब बात ये हुई, जब मैं वापस न्यूयॉर्क आ गया तो ये किताबें बुक शेल्फ में वैसी रखी हुई, और सारे रास्ते मैंने इनको पढ़ा है जब मैं जा रहा था, क्योंकि बड़ी लंबी फ़्लाइट होती है तो समझ में नहीं आता क्या कहानी हुई। बड़ी आज तक मुझे समझ में नहीं आई ये बात। बहरहाल ये बेसमेंट खाली की जा रही है, हमारी तहज़ीब जो है वो ख़त्म हो रही है। या अमेरिका आना सही नहीं था, ये बहुत गलत फ़ैसला हुआ। लेकिन बस यहाँ पढ़ने और पैसा कमाने की मेन इंटेंशन थी, और तो कोई वो नहीं थी। आना नहीं चाहिए था, लेकिन ये वापस जाना चाहिए था। और वापस चचे जान तो जैसे हमारे इंग्लैंड गए वापस चले गए, ठीक है ना, मुल्क की मोहब्बत में, और फिर उन्होंने ज़िंदगी वहीं गुजारी है। वो तो खैर शुरू की 40s 50s की बात है। अब हमने जो किया है वो बड़ा गलत सौदा कर लिया। अब ये यंग जनरेशन जो है वो सब चीज़ें फेंकने पे खुल गए। ये दादा जान की तस्वीरें, ये सब चीज़ें ये कहते हैं ये फेंक दो। अब बताइए किस दिल से फेंक दूँ मैं? तजम्मुल हुसैन साहब, तजम्मुल हुसैन साहब को मैं कैसे फेंक दूँ? खैर भी इकबाल भी सारी किताबें हैं, ये तो नहीं फेंक सकता मैं। फैज़ साहब तो नहीं फेंके जा सकते। बस यहाँ से जो चीज़ें रख सकते थे रख लिए। अब जो है ये कोई और तो ज़िम्मेदारी लेता नहीं है, मोहसिन भाई भी नहीं लेते, खालिद भाई भी नहीं लेते। इसकी दूसरी कहाँ गई? देखिए ऐसी चीज़ें गायब हो जाती हैं। बहरहाल एक तहज़ीब ख़त्म हो रही है। हिंदुस्तान से पाकिस्तान आना तो ठीक था, लेकिन पाकिस्तान छोड़कर ये जो यहाँ पे आए हम अमेरिका, ये बहुत बड़ी गलती हुई है। उसकी सज़ा हो रही है कि सब चीज़ें फेंकी जाती हैं। अब ये देखिए लैंप है, ये अम्मी का फेवरेट लैंप था, वो झुमका गिरा रहे बरेली के बाज़ार में। तो ये मैं इनको नहीं फेंकने दूंगा। ये कुछ पुराने कारपेट्स हैं। ये साहब 100-150 बरस पुरानी कारपेट है ये, और एक साहब कह रहे थे ये अच्छे दामों बिक भी सकती है। अब देखिए सब चीज़ें जो है ना ये फेंकने पे तुले हुए हैं, क्या करें।